माता पिता और गुरु का आशीर्वाद भी सदा अपनी संतानों पर रहता है। आज पिता के नाते इस शुभ अवसर पर मैं आशीर्वाद देने से पहले 3-4 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नितिन जब द्वार पर आया, उसके बाद जिसे जयमाला कहते हैं, जयमाला हुई, किंतु वास्तव में वो जयमाला नहीं थी, वो हार पहनाया था। जयमाला वहाँ होती है जहाँ विजय और पराजय, जय और पराजय हो, उसका निर्णय हो। जीत जाए तो जयमाला पहना दी जाए, हार जाए तो वापस लौट जाए। किंतु इसने हार पहनाया। पहले बिटिया काजल ने कहा कि मैं आपके परिवार के सम्मान के सामने, तुम्हारे बल बुद्धि विद्या के सामने, तुम्हारे गुणों के सामने मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करके और तुम्हें जयमाला पहनाती हूँ। वो हार जो है, अपनी हार इनको, नितिन को जय के रूप में पहुँचाई गले में। उसके बाद नितिन ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे परिवार के मान सम्मान के सामने झुक गया हूँ, मैं तुम्हारे गुणों के साथ सामने नमस्तक हूँ, इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जय की माला पहनाता हूँ। इसलिए आज से दोनों की जय और पराजय वो बराबर हो गई है, अलग अलग नहीं रही है। एक की हार में दूसरे की हार है और दूसरे की जय में ही दोनों की जीत है। ये पहला आशीर्वाद इनको तुम लोग को याद रखें। दूसरा, जब मंडप आए, फेरों के लिए बैठे, तो पंडित जी ने जो है चरण धोए। चरण इसलिए धोए जाते हैं कि सब अपनी पुत्री को लक्ष्मी रूप में देखते हैं, और लक्ष्मी का वर्ण विष्णु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। इसलिए विष्णु मानकर इनको चरण धोए। अब विष्णु भगवान है, जैसे भगवान विष्णु अपने भक्तों का दुख में, सुख में, मान में, सम्मान में हर तरह ध्यान रखते हैं, रक्षा करते हैं, उसी तरह आज से आपका दायित्व है कि इनके परिवार का मान का, सम्मान का, दुख का, सुख का, हर चीज पे इसका ध्यान रखा जाए, भक्तों की तरह ध्यान रखें। दूसरी चीज मेरे भी दामाद करते हैं, और भी करते हैं, सभी करते हैं। आज इस अवसर पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। जब विष्णु मानकर चरण धो लिए, तो विष्णु भगवान को कभी भी भक्त के चरण नहीं छूने चाहिए, क्योंकि भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ता, किंतु भक्त के जो है वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बेटे, मान सम्मान करो, झुककर नमस्कार करो। मेरा कहना, किसी भी दामाद को अपने ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए, उनके पुण्य क्षीण नहीं करने चाहिए। इस बात का सदा ध्यान रखें। तीसरी चीज, पंडित जियों ने जो आपको नियम बताए हैं गृहस्थ जीवन के, जो वचन दिए हैं, उन सारे वचनों का दोनों को ही भली प्रकार आजीवन याद रखना, आजीवन ध्यान रहना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है तुम्हारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। मेरी तरफ से यही आशीर्वाद है। इन वचनों को ध्यान रखना। भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, वंश वृद्धि करे और सदा फूलो फलो। भगवान